एक बार फिर भाषाई विवाद में हेमंत सरकार फंस गई है। मगही, अंगिका और भोजपुरी को मैट्रिक इंटर स्तर की परीक्षाओं में जिला स्तर पर मान्यता देकर सरकार वाहवाही तो लूट रही है, मगर इस फैसले में कई ऐसे पेच हैं जो सरकार को न केवल आलोचना झेलनी पड़ रही है, बल्कि न्यायालय में भी इसको लेकर जवाब देना होगा। दरअसल कार्मिक विभाग के द्वारा जारी चिट्ठी में एक तरफ जिलों में कई भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य स्तर पर इन्हें बाहर रखा गया है। द्वितीय राजभाषा में स्थान होते हुए उर्दू राज्य स्तर पर शामिल है, मगर किसी भी जिले में उसे मान्यता नहीं है। वहीं द्वितीय राजभाषा में स्थान पाने वाली मैथिली भाषा न तो राज्य स्तर की परीक्षा में शामिल है और न ही जिला स्तर पर उसे मान्यता दी गई है। ऐसे में इसके खिलाफ आवाज उठने लगे हैं। सब लोगों ने मैथिली भाषा को छोड़ करके इस भाषा को बोला कि जेपीएससी में और जेएसएससी में इसको शामिल किया जाए। बाद में एक दो दिन के बाद में पता चला कि इन भाषा को जिला वाइज दे दिया। अब इस भाषा को दिया तो इससे हमको कोई तकलीफ नहीं है, अच्छी बात है कि सब भाषा का विकास हो, लेकिन आपने हमारे हक को मार दिया। मैथिली भाषा को आपने नहीं दिया। 2003 में दिसंबर महीना में 22 तारीख को पार्लियामेंट में बीजेपी के सरकार में सभी पार्टी ने मैथिली भाषा और कोरमाली भाषा का प्रस्ताव आया था संविधान की अष्टम सूची में, और वह उस दिन पास हुआ और 8 जनवरी को 2003 को साल को नोटिफिकेशन हुआ। तब हमारा कानून में अष्टम सूची में आ गए। तो जब हम अष्टम सूची में हैं तो उड़िया को आपने दिया, बांग्ला को दिया, उर्दू को दिया और अन्य भाषा को अष्टम सूची को दिया, और मैथिली भाषा को आपने छोड़ दिया। ये झारखंड में मैथिली भाषा भाषी के साथ अन्याय हुआ है और न्याय हम मांगते हैं, इसलिए हम न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाए हैं। देखिए, भाषा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आप देखिएगा कि भाई पहले सरकार ने कहा कि भाई भोजपुरी, मगही, अंगिका जो भाषा है वो बिहार की भाषा है, झारखंड में नहीं होगा, लेकिन अभी आप जिलावार देखिएगा तो भोजपुरी, मगही, अंगिका को शामिल कर लिया गया। चलिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, भाषा उसको शामिल किया, अपने अच्छी बात है। लेकिन जो यहाँ की उर्दू भाषा है, जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के सेक्शन 83-84 के तहत उसको एडॉप्ट किया गया था और जिलावार पदों में उर्दू को शामिल नहीं किया गया, ये दुखदायी बात है। और इसको लेकर जो है विरोध की स्वर जो है उभरने लगी। अभी हम लोगों ने बैठक करके निर्णय लिया है कि कार्मिक प्रशासनिक विभाग की जो सचिव है, प्रधान सचिव वंदना डाडिल, उन्होंने गलत निर्णय लिया, गलत नोटिफिकेशन लिया है। आप राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में उर्दू को तो शामिल किए, लेकिन जिलावार परीक्षा में आप उसको हटा दिए। ये निर्णय एकदम विरोध है, जनहित के विपरीत है। इसको लेकर हम लोग सड़क में भी उतरने का काम करेंगे। भाषा को लेकर छिड़े घमासान के बीच इस पर अब राजनीति भी होने लगी है। कांग्रेस ने मगही, भोजपुरी और अंगिका को जिला स्तर पर शामिल किए जाने पर खुशी जताई है। वहीं भाजपा ने सरकार पर लोगों के आंख में धूल झोंकने का आरोप लगाते हुए पूर्व से चली आ रही व्यवस्था को फिर से लागू करने की बात कही है। देखिए, बड़े आश्चर्य की बात है, आज मैं मंत्रियों के बयान देख रहा था, आज मैं विधायकों के बयान देख रहा था, सत्ताधारी गठबंधन के दलों के प्रवक्ताओं के बयान देख रहा था। सब बड़े खुश थे, सब कह रहे थे भाई हमारी सरकार ने भोजपुरी, अंगिका, मैथिली और जितनी सारी भाषाएं छुटी हुई थी, मगही, सबको जोड़ लिया जो हट गई थी लिस्ट से। ये ध्यान भटकाने की बात है, सरासर गलत बात है। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो राज्य स्तरीय परीक्षा होती है उसमें इन भाषाओं को हटाया गया था, वो आज भी स्थिति यथावत है। और जो जिला स्तरीय परीक्षा की बात ये कर रहे हैं उसमें तो ये लिस्ट में पहले से शामिल थी। ये भाषाएं ये हमारी सरकार के समय भी शामिल थी, इसमें कौन सी नई बात इन्होंने कर दी। लेकिन आप जिन भाषाओं को जिला स्तर पर मान्यता दे रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि उन भाषा को बोलने वाले यहाँ के मूलवासी राज्य स्तर की परीक्षाओं से वंचित हो जाएं? तो जनता को समझना चाहिए कि राज्य स्तरीय परीक्षाओं में अभी भी वही स्थिति है। अंगिका, मगही, मैथिली, भोजपुरी सारी भाषाएं अभी भी उस सूची से बाहर हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देखिए, हमें यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को समाज को बांटने की परिपाटी अब खत्म कर देनी चाहिए। जब यह राज्य अलग हुआ तो भाजपा ने स्थानीयता के मुद्दे पे इस राज्य को जलाने का काम किया, और आज भी वह राज्य भाजपा के द्वारा लगाए हुए आगों में जल रहा है। इस राज्य में सारे संसाधनों के बावजूद हम पिछड़े हुए हैं। इसका एक प्रमुख कारण यह रहा कि जब यह राज्य अलग हुआ तो आंकड़ों के हिसाब से इस राज्य में भाजपा की सरकार बनी। अब फिर भाजपा जब इस राज्य में सत्ता से उतरी तो भाषाई के
नीति पे अब इस राज्य को फिर से एक बार जलाने का प्रयास कर रही है। लेकिन यह राज्य के लोग स्वाभाविक तौर पे बहुत ही संजीदा हैं और हमें लगता है कि भाजपा के किसी भी जालसाजी के मुद्दे पे इस राज्य की जनता अब भाजपा के साथ नहीं रहेगी। बहरहाल झारखंड में भाषाओं के मान्यता पर विवाद गहराता जा रहा है। इसके पीछे का मुख्य वजह जिला और राज्य स्तर पर अलग अलग मान्यता दिया जाना है। सरकार भी कंफ्यूज है कि करें तो करें क्या। पहले मगही, भोजपुरी और अंगिका को आउट किए जाने पर सदन से लेकर सड़क तक में आवाज उठती रही और अब मैथिली उर्दू को लेकर विवाद बढ़ रहा है। भुवन किशोर झा, ईटीवी भारत, रांची।